तो हेलो दोस्तों, सीएम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग का डेली का करंट अफेयर का क्विज चलता है। तो आज है 30 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर करने वाले हैं, है ना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेसबुक कंपनी ने अपना नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया है? मेटा कर दिया ना। तो फेसबुक ने अपना नया नाम बदल करके मेटा कर दिया है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है आज का। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? ये आपका कोई प्रकाश है, कोई क्या? बलदेव प्रकाश को जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक और निदेशक और सीईओ बनाए गए हैं। ठीक है। सतह से सतह मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ। सही जवाब है, डीआरडीओ द्वारा सतह से सतह मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। तो अब बताइएगा, वर्ल्ड सोराइसिस डे कब मनाया गया? 29 अक्टूबर। तो वर्ल्ड सोराइसिस डे 29 अक्टूबर को मनाया गया। और ये सोराइसिस डे है क्या? यह एक तरह का त्वचा रोग है ना, यह एक तरह का त्वचा रोग है। तो उसी के उपलक्ष्य में वर्ल्ड सोराइसिस डे मनाया गया है, ताकि इसका रोकथाम किया जा सके, है ना। वर्ल्ड सोराइसिस डे एक त्वचा रोग है। अब बताइएगा, स्वदेश निर्मित ICGS सार्थक को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। ये सार्थक क्या है? एक समुद्री जहाज है। ठीक है, स्वदेश निर्मित ICGS सार्थक, है ना, समुद्री जहाज, जिसको भारतीय तटरक्षक मतलब कोस्ट गार्ड बल द्वारा शामिल किया गया है। अब बताइएगा, आयसर मोटर लिमिटेड जो है, उसके फिर से नए MD कौन बने हैं? आयसर मोटर लिमिटेड का सिद्धार्थ लाल जो आयसर मोटर लिमिटेड के MD और CEO बने हैं, जिसका आप लोग को ट्रक और व्हीकल्स बहुत ही आता है आयसर का, है ना। अब चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2021 को किसे मिला? TVS मोटर्स है ना। 2-3 बार क्वेश्चन पूछ भी जाएगा, TVS मोटर्स को मिला हुआ है। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? 9वां स्थान। सही जवाब है आप लोग का, 9वां स्थान। ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट पर भारत का 9वां रैंक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे कब मनाया जाता है? 28 तो 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन डे मनाया गया है। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक और इम्पोर्टेंट है, फ्लोबीज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी बहुत ही फेमस एक्टर है, इंडियन एक्टर हैं, जिनको बनाया गया है अभी फ्लोबिंज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो अब चलते हैं हम लोग का जो डेली का टॉपिक वाइज का करंट अफेयर चलता है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं। और साथ ही सितंबर माह का भी उसमें करंट अफेयर चल रहा है, जो आज खत्म हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ पुराने नाम और जिनके नाम अभी बदल गए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ना। मोहाली हॉकी स्टेडियम, है ना, उसका नया नाम क्या रखा गया है? बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रख दिया गया है, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नया नाम। ठीक है। अब बताइएगा, दांदूपुर रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसका नया नाम क्या रखा गया है? माँ बराही देवी धाम, है ना। माँ बराही देवी धाम दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम है। मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। सही जवाब है, मोटेरा स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में, उसका नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम पे रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। सही जवाब है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि अयोध्या हवाई अड्डा का नया नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जहाज रानी मंत्रालय, है ना, उसका नया नाम क्या रखा गया है? जहाज रानी मंत्रालय, वायु जलमार्ग ऐसे। हाँ, तो उसका नया नाम रख देगा पतन या पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नया नाम रख दिया गया है ना। अब बात करते हैं हम लोग ये कुछ त्योहार के बारे में ना। कुछ त्योहार या महोत्सव या सम्मेलन और किस राज्य में होता है उसके बारे में, और ये इंपॉर्टेंट है। 2020 और 21 के जो इंपॉर्टेंट त्योहार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। लोसार त्योहार और फगली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश का ये महोत्सव है, फगली उत्सव और लोसार त्योहार।
अगला बताइएगा, खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव कहाँ मनाया गया? ये आपका कारगिल जांस्कर के कारगिल में, ठीक है। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट उत्सव 2021, जांस्कर एक जगह है। अब नारंगी या चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, संघाई या योसांग महोत्सव, ये किसी एक राज्य में ही मनाया गया है ना? मणिपुर में। तो मणिपुर के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हैं, क्या? नारंगी है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, संगाई महोत्सव और योसांग महोत्सव, ये सभी मणिपुर में मनाए जाने वाले सभी महोत्सव हैं। अब बताइएगा, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया गया? छत्तीसगढ़। सही जवाब है, रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव मनाया गया है। हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ? नागालैंड। सही जवाब है, हॉर्निवल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड का फेमस उत्सव है। और इसके साथ साथ कभी त्रिपुरा में 2020 में त्रिपुरा में भी मनाया गया था, लेकिन ज्यादातर फेमस है ये नागालैंड में हॉर्निवल फेस्टिवल। 2019 में मनाया गया। अब बात करते हैं कुछ योजना के बारे में और किस सरकार द्वारा और किस स्टेट के द्वारा लागू किया गया है योजना। तो वतन प्रेम योजना किस सरकार द्वारा? गुजरात सरकार द्वारा लागू किया वतन प्रेम योजना। पत्रकार कल्याण कोष योजना या बाजरा मिशन योजना छत्तीसगढ़। सही जवाब छत्तीसगढ़ के योजना क्या? पत्रकार कल्याण कोष योजना और बाजरा मिशन योजना। 7 योजना जम्मू कश्मीर। सही जवाब है, 7 योजना जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। अब मुक्त पानी योजना गोवा। तो गोवा सरकार द्वारा योजना चलाया गया है मुक्त पानी योजना। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश, सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना चलाया गया है। योद्धा बने अभियान केरल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है योद्धा बने अभियान, केरल सरकार द्वारा फिलहाल में चलाया गया योजना है ना, योद्धा बने अभियान। तो अब चलते हैं हम लोग कुछ सितंबर माह के करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनके बारे में चर्चा करते हैं। और इसी के साथ आज हम लोग का सितंबर माह का सारा करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। और जितने भी सितंबर माह के करंट अफेयर आप लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग का देख सकते हैं, ठीक है। देश मिलकर देखिए किन किन देश मिलकर साझा भाग 2021 अभ्यास करेगा? मंगोलिया में आयोजित होगा ना, मंगोलिया में आयोजित होगा साझा भाग 2021 अभ्यास। अब बताइएगा 2021 को किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? SBI। सही जवाब है, एसबीआई ने डल झील पर एक तैरता हुआ बैंक खोला है एसबीआई के द्वारा। 2021 को सवर्णा रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है, वह क्या है? लेखक। तो सही जवाब है, एक लेखक है सवर्णा रॉय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 को जीता है। अब अगला क्वेश्चन है, 2021 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? वी वेंकट रमन सही जवाब है आप लोगों का, वी वेंकट रमन को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बनाए गए हैं, ठीक है। अब बताइए किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? दक्षिण कोरिया। हाँ तो साउथ कोरिया ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। 2021 को कितने लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? 5 लोगों को। तो 5 लोगों को 1 सितंबर 2021 को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया था, ठीक है। 2021 अच्छा, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? फिरदौसी कादरी को कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वैक्सीन वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, ठीक है। और भारत के अभी कौन से मतलब क्या बोलते हैं पत्रकार है जिनको रमन मैग्सेसे से नवाजा गया है? रवीश कुमार है ना, जो बिहार के हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, 2021 को भारत और किस देश के बीच काजिंद 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच शुरू किया गया है। अब बताइएगा किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने 7 नामक पहल का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर, सही जवाब है, जम्मू कश्मीर है ना। और 2021 को किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? आईआईटी रोपड़ है ना। रोपड़ एक कहाँ का जगह है? पंजाब है ना,
ठीक है। तो आईआईटी रोपड़ द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया गया है। 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सही जवाब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूके में पढ़ता है। उसको टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक में टॉप पर स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, किस देश की विदेशी मुद्रा संकट एवं बढ़ोतरी खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया? मतलब उस देश में खाद्य का आपातकाल स्थित हो गया है ना, श्रीलंका में, तो खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है, अब बताइएगा 2021 को कोयला खदान में काम करने वाली भारतीय की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? आकांक्षा कुमारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और झारखंड, हमारे झारखंड के लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारे झारखंड की आकांक्षा कुमारी जो है 2021 को कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी है, और वो झारखंड से बिलोंग करती हैं। 2021 को लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? हिम तेंदुआ को लद्दाख प्रशासन ने अपना राजकीय पशु घोषित किया है। भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है? सिंगापुर। हाँ, सिंगापुर द्वारा भारत और सिंगापुर के, हाँ, तो भारत और सिंगापुर में, भारत और सिंगापुर के बीच नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया है ना, चीन सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। ये 2021 को सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, जो 2021 को सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, 2021 को की गई घोषणा अनुसार 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? गुजरात करेगा ना। इसमें डिफेंस के लिए प्रदर्शनी लगती है, जिसका मेजबानी अभी कौन करने वाला है? गुजरात करने वाला है। अब बताइएगा 2021 को 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? अवनी लेखारा जो है 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब बताइएगा अगला क्वेश्चन ओलंपिक से रिलेटेड। 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखारा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? 50 मीटर राइफल है ना, प्री पोजीशन SHM1 में है ना। तो 50 मीटर राइफल में टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखारा ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? अरुणाचल प्रदेश है ना, अभी अरुणाचल प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषि योजना शुरू की है। अब बताइएगा 2021 को किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय। सही जवाब है आप लोग का, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष आपके द्वार किया गया है लॉन्च है ना। और आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल द्वारा मंत्री ने वहाँ किया गया था, वो मंत्री ने। 2021 को पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 125 रुपये का। 125 रुपये सही जवाब है। 125 रुपये का पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर स्मारक जारी किया है। 2021 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत। तो हमारा भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी करने वाला देश है ना। 3 से 11 सितंबर तक 2021 में मध्य आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया जाएगा? अच्छा, फ्रांस में किया गया है ना। 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य आयुसियन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन फ्रांस में किया गया है। ठीक है, 4 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस है ना। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, क्योंकि गिद्ध की प्रजाति में क्या हो रहे हैं? लगातार लुप्त हो रहे हैं, इसीलिए 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। किस कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। 2021 को किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश एमपी है ना। एमपी मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है। 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? पुणे है ना, पुणे महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? अब बताइएगा किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू की है? केरल। केरल। हाँ, केरल ने योद्धा बने शुरू की है। 2021 को किसके जन्मदिन पर 5 सितंबर 2021 को किसके जन्म देश भर में शिक्षक दिवस मनाया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये कौन था? हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये थे सितंबर माह के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। एक और लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। 2021 को किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? नासा है ना। तो नासा जो है यूएस की एजेंसी है जो ने मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया। तो ये थे हमारे सितंबर माह का करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक टॉपिक वाइज हम लोगों ने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और हमने आज का भी करंट अफेयर देखा, तो वीडियो को लगातार देखें। इससे आपका क्या होगा, टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर खत्म होगा, मंथली भी करंट अफेयर खत्म हो जाएगा और जो डेली का करंट अफेयर वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। धन्यवाद।